फिर कृष्ण रथ से उतरे, गोपियों को समझाया, मनाया, मैं जल्दी लौट के आऊँगा, किसी तरह से मनाया। कृष्ण वहाँ से चले। मार्ग में अक्रूर जी को जल में भगवान नारायण ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया। मथुरा पहुँचे। मथुरा में जाकर कंस सहित उसके पूरे परिवार को मार डाला, जितने भी दुष्ट लोग थे सबको। माता पिता को बंधन से मुक्त किया है। और अक्रूर इधर कंस के जो पिता हैं उग्रसेन जी महाराज, उनको भी बंधन मुक्त किया। इस प्रकार से सबको मुक्त करके, और उसी क्रम में ही भगवान कृष्ण, क्योंकि 11 वर्ष के हो चुके हैं, अब तक गुरुकुल में गए नहीं हैं। माता पिता ने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार आदि होके गुरुकुल में जाके अध्ययन करना है। गुरुकुल भेजा गया। सांदीपनी आश्रम में, उज्जैन में आए हैं सांदीपनी आश्रम में, वहाँ गुरु जी के चरणों में रह करके उन्होंने 64 दिन में 64 विद्याएं उन्होंने प्राप्त करी हैं, ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ से एक बड़ा ही सुमधुर चरित्र प्रारंभ होता है श्री उद्धव जी महाराज का। भगवान कृष्ण को अपने ब्रजवासियों की याद आती है। ब्रजवासियों की जब याद आती है तो उनकी खबर लेने के लिए और उन तक अपना संदेशा पहुंचाने के लिए ठाकुर जी ने उद्धव को निमित्त बनाया। एक दिन भगवान कृष्ण अटारी पर बैठे थे। उद्धव ने देखा कि श्याम सुंदर कुछ चिंताग्रस्त हैं। नज़दीक में पहुंचे और कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप आजकल कुछ अनमने से दिखते हैं, कुछ व्यथित दिखते हैं, क्या कष्ट है आपको? आप हमसे कहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम मेरे मन की बात जानते हो, तुम मेरे सखा हो, तुमसे मेरे दिल का कोई भी राज छिपा नहीं है। उद्धव एक बात कहूं, मथुरा में मुझे किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, हर प्रकार का साधन सुलभ है, या हर प्रकार से मेरी सेवा होती है, परंतु जो ब्रज का प्रेम है, जो गोपियों का प्रेम है, वृंदावन के जो मेरी गोपियों का प्रेम है, मेरे बाबा नंद बाबा यशोदा मैया का जो प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है, वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिलता है। उस प्रेम के अभाव में मैं दुखी हूं। मुझे अपने निज जनों की याद आती है, उनसे मिलने की इच्छा होती है। उद्धव ने कहा, तो फिर मिलने क्यों नहीं जाते हो? कितनी दूर है मथुरा से वृंदावन? ज्यादा दूर तो नहीं है, आप मिलने चले जाओ। कृष्ण ने कहा, जा तो सकता हूं, लेकिन मैंने इतने बड़े बड़े राजाओं से बैर जो ठान लिया है, अभी अभी मैंने कंस को मार गिराया है, और कंस का ससुर है जरासंध, और उसके पास 18 अक्षौहिणी सेना है, इतना बड़ा परिवार उसका। अगर उसको खबर लग गई, अभी तो केवल मुझसे बैर है, उसको अगर यह भेद मालूम पड़ गया कि कृष्ण और बलराम इनका संबंध वहां वृंदावन में है, और ब्रजवासी वृंदावन के लोग कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, कृष्ण की कमजोरी वृंदावन के ये ब्रजवासी लोग हैं, तो मेरे वहां जाने से थोड़ा सा भी भेद अगर उसको मिल गया तो मेरे निज जनों को वो सताएगा। इसीलिए मैं इस भय से चाह करके भी नहीं जा सकता। दूसरा कारण, एक प्रश्न तो उठता है कि कृष्ण आए क्यों नहीं। दूसरा है कि 11 वर्ष तक वसुदेव और देवकी से दूर रहे। अभी अभी तो वसुदेव और देवकी के सन्मुख में आए हैं, अभी तो जी भर के देखा भी नहीं है, और जब तक वसुदेव और देवकी आज्ञा नहीं करेंगे तब तक कृष्ण जा भी नहीं सकते हैं, और वसुदेव और देवकी आज्ञा करेंगे भी नहीं। बड़ी मुश्किल से तो 11 वर्ष बाद में अपना पुत्र मिला है, और फिर हाथ से निकल गया। फिर वृंदावन के लोगों ने इसे पकड़ लिया, आने नहीं दिया, तो वसुदेव और देवकी कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए देवकी कहती है कि अब मैं इसे जाने नहीं दूंगी। वसुदेव जी कहते हैं कि इतने वर्षों तक इसके बिना हम रहे हैं, अब इसे जाने नहीं देंगे। नंद बाबा चाहते तो जाकर के अनुनय विनय करके ला सकते थे। जब भी यशोदा नंद बाबा से पूछती कि बाबा तुम जाके लेके क्यों नहीं आते हो, बाबा बोलते हैं, देख हमारी संतान नहीं थी, फिर भी हमारी ही संतान बन के हमारे साथ रहा ना, कितना प्रेम दुलार दिया उसने, कितना आदर दिया, उसी के कारण तो ब्रज में आज हमारी कीर्ति है, हमें सारा जग जानता है। हम अपने सुख के लिए उसके सुख को मारे, ये तो प्रेम नहीं है। और तनिक वसुदेव और देवकी के उपकार को भी तो स्मरण कर, उन्हीं का ही तो उपकार है हमारे ऊपर कि लाला हमारे संग में रहा। आज इतने बरस हो गए हैं, इतने बरस बाद में वो अपने संतान से मिले हैं,
तो कुछ दिन तो उनके साथ में उसको रहना चाहिए ना, उसको भी पूरा प्यार मिले, प्रेम मिले अपने माता पिता का, और देवकी वसुदेव को भी लाला का प्रेम मिले। हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपनी राजी खुशी से भेजे तब तो ठीक है, लेकिन हम जाके हम अपनी भावनाओं से उनकी भावनाओं को हम मिटा नहीं सकते हैं। हम अपनी भावनाओं का दबाव दे दे, ये भी तो अपराध है, ये भी तो अन्याय है। स्वेच्छा से और कन्हैया जानता भी है कि माता पिता जब तक आज्ञा नहीं करेंगे तब तक वो वहां से आएगा नहीं। वो कोमल है तो इतना कोमल है कि ब्रजवासियों के लिए लुटने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, और कठोर है तो इतना कठोर है, नियम का इतना पक्का है कि वो अपनी परिधि, अपनी बनाई हुई मर्यादा से बाहर जाके काम नहीं करेगा। वो चाह करके भी कन्हैया नहीं आए। और उद्धव से यही कहते हैं कि उद्धव, मैं जा तो सकता हूं, मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है जाना, लेकिन मैं अपने परिवार की सुरक्षा के कारण, ये मेरा परिवार है, वृंदावन मेरा परिवार है, ब्रजवासी मेरे परिवार हैं, मेरे परिवार के ऊपर तनिक भी आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने इतने बड़े बड़े राजाओं से बैर मोल ले लिया है, इसलिए जब तक इनका संहार ना हो जाए तब तक मैं लौट के वृंदावन जा नहीं सकता। ये कारण था नहीं जाने का। इसलिए तुम मेरे प्रतिनिधि बन के जाओ और मेरे संदेश को सुनाओ, उनके संदेश को लेके आओ। वो मेरे बिना एक पल भी जी नहीं सकती। मैं जानता हूं ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर थे तान विभर में हम, उन्होंने मेरे लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उनके जीवन की रक्षा करूं। मैं वहां नहीं हूं, वहां ना होते हुए भी मैं उनके जीवन की रक्षा करूं, ये मेरा कर्तव्य है। उद्धव जी को समझाया, उद्धव जी को बात समझ में आई। उद्धव जी महाराज जाने लगे। कन्हैया ने कहा ठहरो। भगवान कृष्ण ने अपना पीताम्बर उद्धव जी को ओढ़ाया। भगवान ने अपना मुकुट, मयूर पिच्छ से युक्त मुकुट उतारा, उद्धव के सिर पर रखा। ये किस लिए? कृष्ण ने कहा देखो, तुम वृंदावन से बाहर के जन हो, वृंदावन के लोग वृंदावन से बाहर के लोगों से बात नहीं करते हैं, और तुम वहां जाओगे अपरिचित व्यक्ति से कोई बात करना नहीं चाहेगा, लेकिन मेरे स्वरूप को धारण करके जाओगे तो वो बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तुमसे मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस पीताम्बर को देख करके वो समझ जाएंगे कि ये कृष्ण का है। इस मुकुट को देख करके समझ जाएंगे कि ये कृष्ण का जन है, कृष्ण से संबंध रखने वाला है। कृष्ण से जिसका संबंध हो, ऐसे वैष्णव जन के साथ ही वो मिलना चाहेंगे, ऐसे वैष्णव के साथ ही वो बात करना चाहेंगे, अन्यथा वो तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे मिलेंगे भी नहीं। उद्धव जी महाराज रथ लेकर के चले। जैसे नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे, नंद बाबा ने सोने का रथ आते हुए देखा। बाबा को लगा अक्रूर जी महाराज भी आए थे सोने का रथ लेके, आज लगता है कि लौटा करके लेके आए हैं, दौड़ करके गए, सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े हैं। देखा तो उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी का स्वरूप भी तो कन्हैया की तरह श्यामल वर्ण था, बिल्कुल कन्हैया की तरह ही दिखते थे। भगवान का चिंतन करते करते जिस इष्ट का चिंतन किया जाता है, इष्ट का रूप, इष्ट के गुणधर्म सब उस साधक में उतर जाते हैं। उद्धव जी महाराज कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसलिए उनको रूप भी कृष्ण का ही प्राप्त हुआ। उद्धव जी महाराज कृष्ण की चर्चा करते हैं, इसलिए जो भी बोलते हैं कृष्ण की वाणी बोलते हैं, कृष्ण जैसा ही बोलते हैं। जिसका संग किया जाता है ना, उसका रंग चढ़ जाता है। कहते हैं ना, देखो बिल्कुल उन्हीं की तरह बोलते हैं, देखो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं। जैसे का संग किया हो वैसा ही रंग चढ़ेगा। उद्धव जी महाराज कृष्ण के निकट रहते हैं, इसलिए कृष्ण जैसे दिखते हैं, कृष्ण जैसे ही बोलते हैं, कृष्ण जैसे ही उनकी मुस्कान है, कृष्ण जैसे ही उनके नेत्र हैं, कृष्ण जैसे ही उनकी नासिका है, कृष्ण जैसा ही उनका शरीर है। नंद बाबा ने उद्धव को देखा तो एक क्षण के लिए लगा कि कन्हैया आ गया, लेकिन कन्हैया की गंध को वो जानते हैं। देखा नहीं, ये कन्हैया नहीं है, कन्हैया जैसा दिखता है, उद्धव है ये तो, ओहो ये तो उद्धव है। आओ उद्धव, तुम्हारा स्वागत है। अंकमाल किया कि कृष्ण नहीं आया, तुम ही आए, ऐसा लगा कि कन्हैया आया है। नंद बाबा की प्यास कुछ बुझ गई, इतने दिनों से प्यासे थे, आज उद्धव आया तो मानो कन्हैया कोई लेके आया, ऐसा लगा। रात्रि व्यतीत हुई, रात्रि में कृष्ण की चर्चा हुई। नंद बाबा ने पूछा कभी हमें याद करता है कि नहीं? अरे जब से गया तब से तो रातों की नींद उड़ गई है, भूख उड़ गई है, सुख चैन उड़ गया है। उद्धव हम तो कब के मर जाते, लेकिन हम इस उम्मीद में, इस आशा में जीवित हैं। कह के गया था कि लौट के आऊंगा, अगर हम मर गए, वो लौट के आया, उसको कितना कष्ट होगा कि हम कह के तो गए थे,
मैं कह के तो गया कि लौट के आऊंगा, तुमने प्रतीक्षा भी नहीं की, उसको कितना कष्ट होगा, इसलिए उसको कष्ट ना हो, इसलिए हम कब के मर चुके होते, लेकिन फिर भी हमने अपने प्राणों को किसी तरह से बचा के रखा है। उद्धव, जानते हो हमारे प्राण कैसे बचे हुए, कैसे टिके हुए हैं, कैसे हमने प्राण को धारण कर रखा है? तो श्री नंद बाबा कहते हैं, उद्धव इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्तदीहि अत्युत्कंठो भवत् तुष्णिम प्रेम प्रसर विवलः। नंद बाबा कहते हैं कि उसने जितनी भी लीलाएं की है ना, उन लीलाओं को याद कर करके हम अपने जीवन को बिताते हैं। चार लोग हम बैठते हैं तो केवल उसी की चर्चा करते हैं, उसी की याद आती है। उसकी लीलाएं ना होती तो हमारा जीवन भी हम धारण नहीं कर सकते। केवल उसकी लीलाओं के सहारे ही तो हम अपना जीवन को धारण किए हुए हैं। और नंद बाबा ने जो बात कही है, ये वैष्णवों के जीवन की चर्या की बात की है। वैष्णवजन केवल ठाकुर जी के लीला चरित्रों के सहारे ही अपने जीवन को बिताते हैं, केवल भगवान कृष्ण के नाम के सहारे ही अपने जीवन बिताते हैं, उसी की याद में अपने जीवन बिताते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता में भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों के लक्षण क्या है, वैष्णवों के लक्षण क्या है? ये लक्षण जिसमें हो समझना वो वैष्णव है, वो कृष्ण का है। केवल तिलक लगाने से, बाहर का रूप धारण करने से नहीं, बोले ये लक्षण जिसमें हो समझना कि वो वैष्णव है, वो मेरा निज जन है। मत चित्ता, उसका चित्त मुझ में ही होगा। मदगत प्राणा, उसके प्राण मुझ में ही अटके होंगे। बोधयंता परस्परम, वो मेरी लीलाओं का ही बोध दूसरों को जनाता रहेगा, मेरी चर्चा करता रहेगा। कथयंतश्च माम नित्यम, कहीं भी बैठेगा कोई बात करेगा तो केवल मेरी बात करेगा, मेरी चर्चा करेगा। तुष्यन्ति च, मैं उस कृष्ण रूपी धन उसके पास है, इसी बात से उसको संतोष होगा जीवन में। कृष्ण रूपी धन मेरा जीवन का सबसे श्रेष्ठ धन है, ये समझ करके वो सदैव संतुष्ट रहेगा। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय से उसको कोई मतलब नहीं होगा। वो जानता है कि कृष्ण रूपी धन मेरा धन है। जिसके पास खजाना हो उसको जीवन में दरिद्रता रहेगी क्या? कृष्ण रूपी खजाना जिसके जीवन में, उसको किस बात की दरिद्रता? सुदामा जी महाराज को लोग कहते कि दरिद्र थे, दरिद्र नहीं थे। भगवान कृष्ण रूपी धन उनके पास था, इसीलिए उनका जीवन जैसा भी दिखता हो, लेकिन उनके जैसा इस संसार में वैभव संपन्न कोई भी नहीं था, श्री संपन्न कोई भी नहीं था। कृष्ण प्रतीक्षा करते थे कि सुदामा कुछ मांगे तो सही मुझसे, वो एक बार इशारा करे तो सही, जब तक इशारा नहीं करेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वैष्णवों का निज धन जो है वो कृष्ण धन है। तुष्यन्ति च, बस इसी बात से वो संतुष्ट रहेगा जीवन में कि कृष्ण धन मेरे पास है। रमन्ति च, वो मुझ में ही रमण करता रहेगा। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, राम को कहा गया जो योगियों में रमण करते हैं, भक्तों में रमण करते हैं, उसका नाम है राम। ऐसे जो राम में रमण करता है, जो कृष्ण में रमण करता है, जो नारायण में रमण करता है, जो हरि में रमण करता है, वो भगवान का भक्त है, वही वैष्णव है। और गोपियों का जीवन भी तो ठीक इसी प्रकार से। नंद बाबा कहते हैं कि बस हमारे जीवन की दिनचर्या तो यही है, इसी प्रकार से हम जीवन बिता रहे हैं। बस प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं कि कब लाला आएगा, पुनः वही दिन हमें देखने को मिलेंगे। उद्धव कहो तो सही, तुम तो जानते हो ना, तुम उसके नज़दीक में रहते हो, क्या ये हमारी प्यास बुझेगी? उद्धव जी महाराज ने कहा कि बाबा आप इतना चिंता क्यों करते हो? न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः न आत्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। अरे बाबा आप ज्ञान में अवस्थित हो जाओ। आपने कहाँ कृष्ण को एक साधारण मनुष्य के रूप में देखा है, उसको अपने पुत्र के रूप में देखते हो और आप समझते हो कि आप उसके पिता हो। ना उसका कोई पिता है, ना कोई उसकी माँ है, ना वो किसी का पुत्र है, ना किसी का भाई है, ना किसी का बंधु है, फिर क्या है? तो उद्धव जी महाराज कहते हैं कि जैसे काष्ठ में, प्रत्येक काष्ठ में अग्नि व्याप्त रहती है, इसी प्रकार से समस्त चराचर में वो परब्रह्म व्याप्त है, वो सर्वत्र व्याप्त है। आप समझते हो कि कृष्ण मुझसे अलग है, लेकिन वो तो किसी से भी अलग नहीं है, किसी से भी जुदा नहीं है। आप अगर ब्रह्म दृष्टि से देखोगे तो यत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन होगा, उसी ब्रह्म का दर्शन होगा। सत्यम परम धीमहि, उसी सत्य स्वरूप का दर्शन होगा। आप ब्रह्म में अवस्थित हो जाओ। नंद बाबा उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले, उद्धव तुम नंद नहीं हो, तुम यशोदा नहीं हो, तुम उद्धव हो, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो। तुम गोपी नहीं हो। जिस दिन तुम गोपी बन जाओगे, जिस दिन तुम गोप बन जाओगे, जिस दिन तुम नंद बन जाओगे, जिस दिन तुम यशोदा बन जाओगे, उस दिन तुम समझोगे कि हमें किस ब्रह्म की तलाश है, हम किस ब्रह्म को चाहते हैं।
हम शांत ब्रह्म की उपासना करने वालों में से नहीं हैं, हम तो थिरकते हुए ब्रह्म की उपासना करने वालों में से हैं, हम तो नाचते हुए ब्रह्म की उपासना करने वालों में से हैं। हमसे नाक नहीं पकड़ा जाता है, हमसे समाधि नहीं लगती है, हमारा आसन सिद्ध नहीं होता है। अरे हम तो कन्हैया को जब तक अपने नजरों के सामने ताता तैया करते हुए ना देख लें तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। जब तक कन्हैया मेरी दाढ़ी पकड़ ना ले तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। जब तक मैया मैया करके मैया का पल्लू न पकड़ ले तब तक हमें कोई सुध बुध नहीं रहती है। जब तक वो गोष्ठ में जाकर के गायों के ऊपर हाथ नहीं फेर देता है, ये गायों के पशु पक्षियों को भी संतोष नहीं मिलता है। हमें तो वो ब्रह्म चाहिए जो हमारी नजरों के सामने बैठे, हमें तो वो ब्रह्म चाहिए कि हम हाथ से कुछ खिलाएं तो वो खाएं, वो प्रत्यक्ष प्रकट होके खाएं। हम वो निर्गुण निराकार ब्रह्म नहीं चाहते, हम तो सगुण साकार परमात्मा की उपासना करने वाले, हम ब्रजवासी हैं। हमारे आगे ये ज्ञान मत दो तुम उद्धव, इस ज्ञान को अपने पास रखो। हम प्रत्यक्ष विग्रह का दर्शन करना चाहते हैं। हमें उस निराकार से संतुष्टि नहीं होती, हमें साकार ब्रह्म, नाचते हुए ब्रह्म से संतुष्टि होगी। वो नाचता हुआ ब्रह्म जैसे नाचता हुआ हमारे आंखों के सामने था, ऐसी आज भी हमारे आंखों के सामने वही नाचता हुआ दिखता है। वो प्रत्यक्ष रूप में हमें चाहिए। ऐसे ही नाचे, ऐसे ही हमसे माखन मांगे, ऐसे बाबा कह के पुकारे, वैसे ही जैसे मैया को मैया कह के बुलाता था, यशोदा को मैया कह के एक बार पुनः पुकारे। वो गोपियों को नाम ले लेकर के पुकारे, गैयाओं का नाम ले लेकर के पुकारे। प्रातः काल सूर्योदय के बाद में उठ करके गैया चराने के लिए आगे आगे बछड़ों को करके वो वन की ओर जाए और गोधूली बेला में हम प्रतीक्षा करें तो वो ब्रह्म लौट करके गैया चराते हुए आए। और जिस समय जो लौट के आ रहा हो उस समय गोधूली बेला में जब गैया के पग से, उसके खुरों से जब ब्रज धूल उड़ती है और सूर्य की जब रश्मि उसके मुखमंडल पर पड़ती है, दोनों का मिलन होता है। उस समय कन्हैया की अलकावली से युक्त वो मुखमंडल आभायुक्त, जिस प्रकार उस समय दर्शन होता है उसके मुखमंडल का, वही आभा, वही मुखमंडल, उसका वही दिव्य झांकी, वही स्वरूप का दर्शन हम प्राप्त करना चाहते हैं। उसी ब्रह्म को हम चाहते हैं। तुम जिस ब्रह्म की बात करते हो, कौन से ब्रह्म की बात करते हो? हमने आज तक ऐसा ब्रह्म सुना नहीं, हमने ऐसा ब्रह्म देखा नहीं कि जो दिखाई ना देता हो। हमने तो दिखाई देने वाले ब्रह्म को ही देखा है, हमने तो नाचते हुए ब्रह्म को देखा है। हमारा कन्हैया कोई ऐसा ब्रह्म नहीं है, नाचने वाला ब्रह्म है। हमें उसी रूप में चाहिए, हमें कन्हैया की याद आती है। तुम कन्हैया की बात करो, तुम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात मत करो। उद्धव जी महाराज चुप हो गए। उद्धव जी महाराज ने कहा कि आपका ही तो जीवन धन्य है। उद्धव जी महाराज ने नंद बाबा और यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। उद्धव जी कहते हैं, युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनाम इह मानद नारायण खिल गुरु यत कृता मति हृदृषि। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं मैया, इस प्रकार की मति कृष्ण में बनी हुई है। यही जीवन की सफलता है। हमने तो कुछ भी नहीं पाया, कृष्ण के सन्निकट रहते हुए भी मेरे जीवन में ऐसा प्रेम नहीं आया, मैं अभागा ही रह गया। नंद बाबा के चरण में लगी हुई जो रज है, उस रज को अपने मस्तक पर लगाया उद्धव जी ने। कृष्ण की चर्चा करते करते रात बीत गई। प्रातः काल हुआ, सूर्योदय, गोपियां जल भरने के लिए, स्नान करने के लिए यमुना की ओर चली। नंद बाबा के द्वार पर रथ को देखा। गोपियों ने देखा कि पहले भी एक रथ आया था, आज भी रथ आया है, कौन आया है, चलें। यमुना की ओर चली तो उद्धव जी भी यमुना की ओर चले। मार्ग में ही उद्धव के साथ गोपियों का मिलन हुआ। गोपियों ने दूर से देखा, पीतांबर उद्धव के श्रीअंग पर मयूर पिच्छ से युक्त मुकुट को देखा। गोपियों को समझने में देर नहीं लगी, ये कृष्ण का कोई बहुत ही प्रिय जन है, निज जन है। तो श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि जैसी गोपियों ने उद्धव जी को दूर से देखा तो तम वीक्ष कृष्णानुचरम व्रजस्त्रियः प्रलंब बाहुम नवकंजलोचनम पीतांबरम पुष्करमालिनम लसन मुखारविंदम मणिमृष्ट कुंडलम शुचिस्मिताः कोयमपि च दर्शनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वः परिवब्रुरुत्सुकास् तमुत्तम श्लोक पदाम्बुजाश्रयम्। दूर से पीतांबर से युक्त, मयूर पिच्छ के मुकुट से युक्त कृष्ण के सखा उद्धव को देखा तो आपस में चर्चा करने लगी, इतना सुंदर पुरुष कौन है, प्रसन्न मुद्रा में दिखता है यह पुरुष, अपीच्य दर्शनः, बनमाला को धारण किया है, पीतांबर है, कृष्ण का ही मुकुट धारण किया हुआ, ये कोई साधारण तो लगता नहीं है, आखिर है कौन। परिचय जानने के लिए सब गोपियां उत्सुकतावश उद्धव जी के नजदीक में बढ़ी।
जैसे उद्धव जी के नजदीक में बढ़ी, उद्धव जी को झुक करके प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ में गोपियों ने देखा उद्धव जी को। नजदीक में जाके जब देखा तो उद्धव के श्रीअंग पर जो पीतांबर धारण किया हुआ है, जो माला धारण किया है, उससे जो सौगंध प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये पीतांबर ठाकुर जी ने धारण किया था ना, तो ठाकुर जी के श्रीअंग से जो खुशबू निकलती थी, जो सुवास प्रवाहित होता था, वही सुवास इस पीतांबर से आ रहा है। गोपियां समझ गई ये पीतांबर कृष्ण का है, ये मुकुट कृष्ण का है, कृष्ण ने भेजा है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि जाने मस्त्वाम यदुपते पार्षदं समुपागतम भर्त्रेह प्रेषितः पित्रोर भवान प्रिय चिकीर्षया। हम जान गई हैं, तुम्हें जान गई हैं भगवान कृष्ण के द्वारा तुम भेजे गए हो, और किस लिए भेजे गए हो ये भी जान गई है। माता पिता की खबर लेने के लिए भेजा है उसने, हमारी खबर लेने के लिए नहीं। अन्यथा तो गो प्रजेतस्य स्मरणीयम न चक्षमहे स्नेहानुबंधो बंधुना मुनिरपि सुदुस्सजा। अन्यथा अब इस ब्रज में अब कौन रह गया है खबर लेने वाला? कोई भी तो नहीं रह गया है। बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा विमलात्मा संसार छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता का स्नेह है, वो बंधन आसानी से नहीं टूटता है। गोपियां कहती हैं अन्येश्वर्थ कृता मैत्री यावदर्थ विडंबनम पुंभी स्त्रीषु कृता यदवद सुमनस्विव सट पदई ही। इस संसार में माता पिता के अतिरिक्त जितने भी संबंध हैं वो तो केवल स्वांग मात्र है। जो भी प्रेम जताया जाता है केवल स्वार्थ का ही संबंध है, केवल स्वार्थ का ही प्रेम एक स्वांग मात्र जताया जाता है। संतान को अपनी माता पिता से बड़ा प्रेम होता है, बड़ा लगाव होता है, और माता पिता को उससे ज्यादा लगाव होता है अपने संतान से। उसके अतिरिक्त तो जितना संबंध है सब स्वार्थ का संबंध है। जैसे भौरा पुष्पों का पराग चयन करके उड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार से यहां भी संसारी जन अपना मतलब पूरा होने पर छोड़ देते हैं। जैसे खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चातिथयो उग्रम दग्धम मृदगास्तथारण्यम जारो भुक्त्वा रताम श्रियम। वृक्ष में जब तक फल लदे हुए हैं तब तक पशु पक्षी आकर के वहां बैठते हैं, फल के समाप्त होते ही पक्षी भी उस वृक्ष का त्याग कर देते हैं। जैसे घर में आया हुआ अतिथि आतिथ्य स्वागत स्वीकार करके घर को छोड़ के चला जाता है उस घर के मालिक को, ठीक इसी प्रकार से उसने भी हमारे जीवन में, वो भी हमारे जीवन में कभी आया और हमारा उपभोग करके हमें छोड़ के चला गया, हमें बहला फुसला करके चला गया। जैसे गुरुकुल में विद्यार्थी विद्यार्जन करने जाता है, विद्या प्राप्त करने के बाद में उस गुरु का त्याग कर देता है, ठीक इसी प्रकार से हमसे भी प्रेम की कला सीख के गया और हमारा त्याग कर दिया, लौट करके मिलने भी नहीं आया। इस प्रकार से गोपियां उद्धव से बात कर रही हैं। इसी समय में एक भौरा मंडराते हुए आया और किसी सखी के चरणों में मंडराने लगा। तो भौरे को देख करके अब भौरे के व्याज से गोपियां कह रही हैं उद्धव से, और उद्धव को कहने के व्याज से उल्हाना दे रही है कृष्ण को। देखिए कितनी युक्ति से, किस प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम को, अपने अंदर जो व्यथा है उस व्यथा को प्रकट किया है। तो सखियां क्या कहती हैं, वो भौरा जब मंडरा रहा है ना चरणों में, तो भौरे को देख करके मौका मिल गया अब मन की बात उड़ेलने का, तो भौरे को निमित्त बनाया और सखियां कहती है मधुपकी तव बंधो मास्पृशांग्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्ना वह तो मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। ए मधुप, ए भौरे, मत छू मेरे चरणों को, मेरे चरणों के नजदीक में आके मुझे अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है। हे कपटी के बंधु, जैसा तेरा स्वामी वैसा ही तू, तेरा स्वामी भी काला तू भी काला, तेरा स्वामी भी कपटी तू भी कपटी। तो मथुरा से आया है मैं जान गई हूं। कैसे जान गई हो? कुंकुमश्मश्रुभिर्ना, तेरी मूछों में जो पराग लगा हुआ है ना, इस पराग को देख करके मैं जान गई कि तू मथुरा से आया है। उस भौरे ने तनिक दृष्टि नीचे की अपने मूछ में देखा तो वाकई में मूछ में पराग लगा हुआ था। असल में बात ये हुई कि मथुरा में
भगवान श्री कृष्ण जिस वनमाला को धारण करते हैं, सभा में जब आते हैं तो उस सभा में जितने भी गोपियां हैं, नारियां हैं, वो नार जब भी भगवान कृष्ण का दर्शन करती हैं तो उनके मन में मिलने की बड़ी उत्कंठा होती है कि ठाकुर जी को अंकमाल कर लें, लेकिन मर्यादा है, नहीं कर सकते। उनके मन में जो पीड़ा उमड़ रही होती है तो पीड़ा को कैसे शांत किया जाए। चंदन कुमकुम पराग का लेप अपने वक्षस्थल पर करके आती हैं। और कोई कोई सखी उसमें ऐसी गोपियां हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, ठाकुर जी जैसे निकलते हैं तो दौड़ के जाती हैं, ठाकुर जी को अंकमाल कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं कस के। उनके वक्षस्थल पर लगा हुआ पराग ठाकुर जी के वनमाला में लग जाता है। अब भौरे का तो काम ही है पराग का संचय करना, पुष्पों से पराग का संचय करना। भौरा मंडराते हुए आया, उसने उसके नाक में जब वो सुगंध की प्रवाह गई, उस सभा में पहुंचा, देखा कि ठाकुर जी के वनमाला में वो पराग लगा हुआ है। पराग को ग्रहण करने के लिए उस माला पर बैठा, पराग को ग्रहण किया, उसका भोग किया। भोजन कर लेने के बाद मूछधारियों को सावधानी रखनी चाहिए, अपने मूछ को टटोल लेना चाहिए कि कुछ शेष रह तो नहीं गया है। ये भौरा इतना उन्मत्त हो गया क्योंकि ठाकुर जी के श्रीअंग से कोई भी वस्तु लगती है तो वो श्रीमदाततम, वो श्रीमद को बढ़ाने वाली होती है। वो इतना मतवाला हो गया कि कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है, होश खो बैठा अपना। इतना भी होश नहीं रहा कि थोड़ा सा देख लूं कुछ लगा तो नहीं है। अभी भी देखो कैसे इधर उधर पलट रहा है, देखो कभी इधर गिरता है, कभी उधर गिरता है। श्रीमदाततम, ये श्रीमद में मतवाला हो रखा है। मध्यम पाती थी, ये मद्यपान, जैसे मद्यपान करके कोई बावरा हो जाता है, मतवाला हो जाता है, इसी प्रकार से ठाकुर जी के श्रीअंग का जो पराग है, उस पराग को लेने से ये भी मदयुक्त हो गया, उन्मत्त हो गया, ये मदयुक्त हो गया है। इसको भी एक प्रकार का नशा छा गया। देखो इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है। तेरे मूछ में जो पराग लगा हुआ है ना, उस पराग से जो सुगंध आ रही है ना, उस सुगंध से हम जान गए ये सुगंध वृंदावन की सुगंध नहीं है, ये मथुरा की सुगंध हो सकती है। और तुझे देख के लगता है जिस प्रकार से तू गीत गा रहा है, जिस प्रकार से तू बोल रहा है, तेरे शब्दों में उसी के शब्द झलकते हैं, उसी की वाणी झलकती है। कहते हैं ना कि देखो ठीक उसी की तरह बोलता है, ठीक वैसा ही दिखता है। जिसका संग किया जाए, अभी पूर्व मैंने कहा आपसे, जिसका संग किया जाए उसी की भाषा, उसी का तरीका, उसी की जीवन शैली आ जाती है। देख बिल्कुल कृष्ण की तरह ही बोलता है। असमय, देखो ये समय नहीं है, हम विरह से व्याप्त हैं। अब किसी शोक सभा में जाए, शोक सभा में जाकर के अगर फिल्मी गीत गाया जाए, गीत गुनगुनाया जाए तो क्या अच्छा लगेगा? क्या वो सभा के योग्य है गीत गाना? नहीं है ना। हम यहाँ शोक में डूबी हुई है, हम यहाँ विरह से आतुर कातर हो रही हैं और ये आकर के गीत सुना रहे हैं हमको। समय समय की बात होती है, हर चीज समय में शोभनीय होती है। आज समय में आकर के इस प्रकार से अनुनय विनय चाटुकारिता कर रहा है, ये तेरी चाटुकारिता यहाँ पर नहीं चलेगी। मधु वह तो मधुपति स्तन मानी नाम प्रसादम, तू जाकर के वो मथुरा की जो नारियां हैं, जो वहां की जो स्त्रियां हैं, जो राजघराने की हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा डोरे डाल रही हैं कृष्ण के ऊपर, हम तो उनके परिचय से अब परिचित हैं, हम तो उन्हें जान चुकी हैं कि वो कैसे हैं। वहां की वो मथुरा की स्त्रियां नहीं जानती हैं, अभी कृष्ण से परिचित नहीं है। इसलिए जाके ये जो गीत, जो चाटुकारिता हमारे नजदीक में कर रहे हो ना, ये वहां जाकर के चाटुकारिता उनके साथ करो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। वो अभी कृष्ण के बारे में नहीं जानते हो, उनके बारे में अगर तुम कुछ गीत सुनाओगे तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। बड़ी बड़ी राजसभा में बड़े बड़े कवि लोग जाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ जाते हैं, संगीत सुनाते हैं, राजा को रिझाते हैं। तो मानो ऐसे भंवर भी रिझाने के लिए, वो भंवरा भी रिझाने के लिए आया है कि मानो कि जैसा गोपियों के मन में ये भाव आया कि हो सकता है कि अब वहां की गोपियों से ऊब गए होंगे, नई जगह गए हैं, नई जगह दिल लग गया। लेकिन पुराना प्रेम तो कभी भुलाया नहीं जाता है, पहला प्यार कभी भी भुलाया नहीं जाता है। तो प्रथम प्रेम तो हम ही हैं। अब तुम कहीं भी जाओ, पहले प्यार की याद तो आएगी आएगी। मानो उनका वहां मन भर गया है, तो अब विचार आया कि भैया बहुत दिन हो गए, गए नहीं हम, अब जाएं तो कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं, हमने खबर भी नहीं ली। मान करके बैठी होंगी, रुष्ट होंगी, नाराज होंगी, कैसे मनाया जाए। तो तरीका निकाला कि पहले तुम जाओ, तुम जाकर के उनको अनुनय विनय करो, उनके क्रोध को शांत करो, इसलिए तुम हमें मनाने आए हो। कोई आवश्यकता नहीं, हम मानने वाली नहीं है, वहीं चले जाओ, लौट करके चले जाओ।
कि सकृतधर सुधाम स्वाम मोहिनीं पाययित्वा सुमनसैव सद्यः तत्यजीस्मान् भवाद्रे परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा यपिबतरित चेता उत्तम श्लोक जल्पै। हे भ्रमर, हमें याद है केवल एक बार अदर सुधा का पान कराया था, केवल एक बार, बस वो एक बार अदर सुधा का पान करना था। उसी दिन से हम बावरी हो गए, उसके लिए पागल हो गई, मतवाली हो गई। और जैसे सुमनस इव सद्यः तत्यजीस्मान् भवाद्रिक, जैसे तू बाग में जाकर के पुष्पों में मंडराता, पुष्प चयन करके अपना स्वार्थ सिद्ध करके चला जाता है, ऐसे ये भी भ्रमर की तरह हमारे जीवन में आया और हमारे जीवन में आकर के हमारे चित्त को चुरा करके हमें छोड़ के चला गया है, कपट करके चला गया है। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम तो पद्मा, हमें समझ में नहीं आता ऐसा छलिया, ऐसा कपटी, ऐसी की सेवा। हमने सुना है कि लक्ष्मी इसके चरणों की सेवा करती है। लक्ष्मी कैसे इसको सहन करती है, कैसे सेवा कर लेती है इसकी, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है। उत्तम श्लोक जल्पै, फिर अपने आप ही उत्तर देती है। हाँ, वाचाल है ना, बोलने में बड़े चतुर हैं, तो मीठी मीठी बातों से जो है रिझा देते होंगे लक्ष्मी को, और लक्ष्मी भी इनके मीठी मीठी बातों में आ जाती है। और भगवान की मीठी मीठी बातों में तो कोई भी आ सकता है, कोई भी आ जाएगा। सारे संसार को अपनी मीठी मीठी वचनों में ठाकुर ने भुला रखा है। कहती हैं कि सखे ये आज का कपटी नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर का कपटी है। देखो, सतयुग में बलि राजा के साथ छल किया, त्रेता में बाली के साथ छल किया, शूर्पणखा के साथ छल किया। देखो, शूर्पणखा दिल तो दे बैठी थी, उसने क्या गुनाह किया था, लेकिन नाक कान कटवा दिए। ऐसा कपटी है कि कोई इससे प्रेम करे तो उसके नाक कान कटवा देता है, कोई उससे प्रेम करे तो उसको छोड़ के ही चला जाता है। ऐसा कपटी, ऐसे कपटी के साथ में हम पुनः संधि नहीं करना चाहते हैं। इतने में एक सखी बोली कि हमें हमारे सामने उसका नाम भी मत लो, हम उसका नाम भी नहीं लेना चाहती है। तो फिर उसी की चर्चा क्यों कर रही हो? अरे उसके नाम के बिना फिर जिया भी तो नहीं जाता, उसके बिना जिया भी नहीं जाता है। करें तो क्या करें, जीवन भी तो वही है और उसके नाम की इतनी महिमा है। कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विपरुट सकृतधन विधूता द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहवय विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। एक बार जो उसका नाम ले लेना, उसके नाम में भी ऐसा स्वाद है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम। जो उसका नाम लेता है ना, जिसके जीवन संतप्त है, विविध प्रकार के तापों से तापित जीवन है जिसका, वो कृष्ण का नाम ले ले तो उसके लिए वो जीवन धन है। लेकिन हमारे जैसों के लिए तो तव कथा अमृतम नहीं, तव कथा अमृतम। उसकी कथा तो मार ही डालती है, किसी को जिलाती है तो किसी को मार डालती है। उसकी कथा ने हमें मार दिया, न घर का छोड़ा न बाहर का छोड़ा। जब से उसका नाम लिया तब से सपदि गृह कुटुंबम दीन मुसृज्य दीना, जिस दिन से उसके नाम का हमने आश्रय लिया है तब से हम बेघर हो गई है। इसलिए भौरे यहाँ मत आ, तुझे तो वही दे सकता है जो घर गृहस्थी का हो, जो घर गृहस्थी का रह गया हो। अरे जिसका अपना घर द्वार हो वही तो किसी को कुछ दे सकता है। हम तो घर विहीन हो गई है, हम तो द्वार विहीन हो गई है, अर्थात हम भी भिक्षुक बन गई है। हमको भिखारी बना के छोड़ दिया उसने, हम अब घर के नहीं रहे। अब हम तुझे क्या दें, हमारा तो संसार से अब संबंध ही टूट गया है। अरे संसार की वस्तु तो तभी दी जा सकती है जब संसार के साथ हमारा संबंध रहा हो। जिस दिन से हमने उसके नाम का आश्रय लिया, जिस दिन से हमने उसके रूप का आश्रय लिया, जिस दिन से हमने उसके धाम का आश्रय लिया, जिस दिन से हमने उसकी लीला का आश्रय लिया, उसी दिन से दीन मुसृज्य दीना, हम तो दीन हो गए, दीनहीन हो गई हैं। हमारा सब कुछ लुट गया है। ये कृष्ण के नाम की महिमा है, ये कृष्ण के आश्रय की महिमा है। अर्थात संसार छोड़ना चाहते हो तो संसार छोड़ने का अभ्यास मत करो, आप केवल कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय ले लो, संसार अपने आप छूट जाएगा।
आज तक जिन महापुरुषों का भी संसार छूटा है केवल कृष्ण नाम का आश्रय लेकर के ही छूटा है, कृष्ण की लीला का आश्रय लेकर के छूटा है, कृष्ण के धाम का आश्रय लेकर के छूटा है, कृष्ण के रूप का आश्रय लेकर के छूटा है। इसीलिए जो ये प्रयास करते हैं कि हमारे विकार दूर हो जाएं, आपके विकार दूर होंगे नहीं, आप और विकार के दलदल में धंसते चले जाओगे। विकारों को दूर करने का अभ्यास मत करो, संसार से छूटने का अभ्यास मत करो, बस किसी चीज को पकड़ लो, अपने आप छूट जाओगे। कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ले लो, जो चीज छूटनी होगी ठाकुर जी अपने आप छुड़ा देंगे। हम अपने बल से कुछ नहीं छोड़ सकते हैं, बस हमारा कर्तव्य यही है हम ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले लें, फिर जो चीज छुटाना उनको जरूरी लगता होगा वो अपने आप ही छुटा देंगे। तो गोपियां कहती हैं कि जब से हमने उनके नाम का आश्रय लिया है तब से केवल इतना सा, आकाश से जब बूंद गिरती, जब बारिश होती है तो विप्रुट थोड़ी सी बूंद, आपने देखा होगा कि गांव घर में जिनके छान के छप्पर के जो घर होते हैं, तो जब छान से जब बूंद गिरती है टप टप करते हुए, एक बूंद, इतनी सी भी कथा किसी ने सुन ली, अगर ध्यान से सुन ली, इतना सा भी नाम जीवन में ले लिया, नाम का स्वाद आ गया, जिसके जीवन में कृष्ण के नाम का स्वाद आ गया, जिसके जीवन में कृष्ण की कथा का स्वाद आ गया, द्वंद्व धर्मा विनष्टाहा, उसके समस्त प्रकार के द्वंद्व नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई तप करने की जरूरत नहीं है, कोई दान व्रत करने की जरूरत नहीं है, कई तीर्थों में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इतना सा ही विप्रुट थोड़ा सा ही वो जीवन में उतर जाए। हमारे जीवन में भी ऐसे ही हुआ, अब हम उनके बिना भी नहीं रह सकती। इतने में सखियों ने कहा, सखे बताओ तो सही, क्या वो कभी लौट के आएंगे, कभी हमें अपनाएंगे, क्या पुनः उनका दीदार होगा। इस प्रकार से उस भौरे के ब्याज से वो सारा का सारा संकेत उद्धव की ओर है कि उद्धव तुम भी वैसी भाषा बोल रहे हो, उद्धव तुम भी वैसे ही दिखते हो, तुम्हें देख करके हमें अपने श्याम सुंदर की याद आ गई, वो भी काले थे, तुम भी काले हो, वो भी छलिया थे, अब तुमसे भी हमें डर लगने लगा है, कोई भी काली वस्तु देखते हैं तो हम घबरा जाती हैं, यहाँ तक कि रात का अंधेरा भी हमें दिखाई देता है तो हमें लगता है कि श्याम सुंदर है, उस अंधेरे से भी हमें डर लगता है। यहाँ तक कि संतों ने भाव दिया कि देखो उद्धव, हमने तो सिर भी मुड़वा ली है, क्यों? क्योंकि इस सिर में जो काले केश हैं, काले केशों से भी हमें भय होने लगा है, हमने अपने बालों में राख लगा लिया है कि हम इस काली वस्तु का दर्शन ही नहीं करना चाहती। काली वस्तु से गोपियों को नफरत हो गई है। फिर कहा उद्धव, ये हमारे मन के उद्गार थे, हमें उनकी याद आ गई, कछु कहो अगर हमने तो क्षमा कर देना हमारी इस भूल के लिए, हमारी अपराध के लिए, लेकिन इतना बता दो कि कभी लौट के आएगा। उद्धव ने कहा जरूर लौट करके आएगा, वो भी तो तुमको याद करता है इसलिए तो मुझे भेजा गया। इस प्रकार से गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव दिया है और उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा आपका जीवन धन्य है, आज मैं आपके आगे अचला पसारता हूँ, आज मैं आपसे कुछ भिक्षा मांगना चाहता हूँ, जाते जाते मेरी झोली में एक भिक्षा डाल दो। गोपियों ने कहा उद्धव क्या मांगते हो? उद्धव ने कहा कि आशा महो चरण रेणु जो श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो शधीनाम किया दुस्तजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। इतनी सी कृपा करो कि मेरा बार बार जन्म हो, इसी ब्रज में जन्म हो, यहाँ लता पता गुल्म तृण बंदर भालू कुछ भी बना दो, मोर पपिया बना दो, बनाओ तो ब्रज का ही बनाओ,